हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ के 26 चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, करा नेम ऑफ द वाइल्ड एनिमल। ठीक है, फिर करा नंबर ऑफ द वाइल्ड एनिमल। नाम दिए हैं और नंबर दिए हैं। ठीक है, फिर करा द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल इन अ जू। यूज दिस टेबल टू कंप्लीट द ग्राफ शोन द राइट। यहाँ पे ग्राफ को बनाना है। ठीक है, तो लायन लायन कितना है? एक है। ठीक है, तो एक का ग्राफ कहाँ तक जाएगा? ये एक हो गया। ठीक है, आगे है क्या? एलिफेंट। एलिफेंट का ग्राफ कहाँ तक जाएगा? 6 तक जाएगा। एलिफेंट का ग्राफ कहाँ तक जाएगा? ये 6 तक जाएगा। ये ऐसे इस टाइप का एलिफेंट का ग्राफ बन जाएगा। फिर देखिए राइनो का ग्राफ कहाँ तक जाएगा? 2 तक। ये फिर डियर का 7 तक जाएगा। इस टाइप से बन जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। फिर कह रहा मंकी, मंकी का 8 तक जाएगा। तो 8 का ग्राफ ये है, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने वाली नंबर तक उसको पहुंचाना था, उस ग्राफ को। ठीक है, जिस ग्राफ की बात करें। फिर अगला है, कह रहा ऑब्जर्व द बार ग्राफ शोन ऑन द राइट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख के यहाँ पे जो बार ग्राफ बना है, इसको देख के यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, कह रहा नेम द पर्सन विथ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट हार्ट बीट पर मिनट। तो सबसे ज्यादा हार्ट बीट किसकी है? तो देखिए ये किसकी है? सबसे ज्यादा नेहा की है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर नेहा। सिर्फ देख के इसका आंसर देना है। ठीक है, फिर कह रहा नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड फर्स्ट। ठीक है, नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड फर्स्ट। यानी कि यहाँ इसका नाम क्या, इसका हार्ट बीट काउंट करना है। तो इसकी हार्ट बीट कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। ओके, फिर है कह रहा है कि नेम द पर्सन विद द लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। तो लीस्ट नंबर किसका हो जाएगा? तो लीस्ट नंबर हो जाएगा कौन सा? 40। कौन सा हो जाएगा लीस्ट नंबर? 40 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। ओके, फिर कह रहा नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड थर्ड। ठीक है, थर्ड में जिसका नाम है, यानी कि जो इसमें किसकी 40 थी? तो 40 थी किसकी? सचिन की। उसी का नाम लिखना है। ठीक है, तो कौन है? सचिन। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, करा द हेड ऑफ अ स्कूल कीप डेली रिकॉर्ड of how many students are absent from each class. The record this information on the bar graph each week. The graph on the right show that the absences for each class in 1 week. ठीक है, एबसेंट का ये ग्राफ है। ठीक है, एक उसमें जो एक वीक में एब्सेंट का ये ग्राफ है। ठीक है, फिर कह रहा व्हाट इज सोन एलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस में क्या यहाँ पे दिखाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखाया गया है? एब्सेंट। ठीक है, जो भी एब्सेंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, एब्सेंट स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना एब्सेंट स्टूडेंट।
तो वही हो जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज सोन एलॉन्ग द हॉरिजेंटल एक्सिस, इस एक्सिस में क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या, एब्सेंट फ्रॉम जनवरी से तो हॉरिजेंटल में क्या दिया हुआ है, ये इस लाइन में क्लास दी हुई है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन में क्या दिया हुआ है, क्लास दिया दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा विच क्लासेस हैड द सेम नंबर ऑफ एब्सेंटीज, ठीक है। एब्सेंटीज का सेम नंबर किस कौन कौन सी क्लास है, तो ये क्लास 6 और क्लास 4, ठीक है, ये दोनों सेम है। फिर कह रहा विच क्लास हैड द मोस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट, किसमें सबसे ज्यादा नंबर एब्सेंट है, तो इसमें। ये कौन सा क्लास है, थर्ड क्लास में, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रीड द बार ग्राफ गिवन alongside एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, तो कौन सी इंफॉर्मेशन बार ग्राफ के द्वारा दी गई है, तो कह रहा कि नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक। फिर कह रहा व्हाट वाज द नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन 1977, 1977 में क्या नंबर था इनका, तो 130, क्या नंबर होगा, 130, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक इन 1975 टू दैट 1980, ठीक है। तो 1975 से 1980 का रेशियो क्या है, ठीक है। तो 1975 का अगर हम देखें यानी कि 1975, तो ये कितना है, 90 है। और फिर 1980, 1980 में देखें तो 195 है। और अगर यहाँ से दोनों का रेशियो देखें तो 9:19 का रेशियो, क्या रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो क्या है, 9:19, ओके। तो इस तरीके से ये रेशियो निकल आएगा। फिर कह रहा स्टेट ट्रू और फॉल्स न्यूमेरिकल न्यूमरल बैंक्स इन 1933 is less than double the number commercial bank 1972, कह रहा 1983 में 1975 का 2 गुना है, ठीक है। तो 1975 में 90 है, और फिर कह रहा 1983 में कितना है, 2 गुना, तो 2 गुना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो भी स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ओके। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि रीड द बार ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, तो कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है बार ग्राफ के द्वारा, तो ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी की जो नंबर है उनकी यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, ठीक है। फिर कह रहा स्ट्रेट टू और फॉल्स, ठीक है। कह रहा है द नंबर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज इन 1957, ठीक है, इज हाफ ऑफ द 1983, तो 1957 ये है और 1983 ये है, तो कह रहा हाफ है, तो हाफ नहीं है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और फिर एक इंफॉर्मेशन और है द नंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज हैव डिक्रीज ओवर द ईयर फ्रॉम 1957 टू 83, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा, फॉल्स, ओके।
आइए देखते हैं आगे। करा द मार्क ऑब्टेन्ड आउट ऑफ सब्जेक्ट बाय दीक्षा आर गिवन बेलो। ठीक है, तो ये है। फिर करा ड्रा अ बार ग्राफ द एबव डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, इधर सब्जेक्ट लिख लेना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होगा, मैथ, सॉरी मैथ साइंस, इस तरीके से सब्जेक्ट बनाना, इस तरीके से ग्राफ बनाना, और फिर इसका ग्राफ ऐसे बना देना। ठीक है, वो चीज़ आप लोग जैसे कि यहाँ पे ग्राफ बने हैं तो वैसे ही आप लोगों को बनाना है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, फिर करा यूजिंग द बार ग्राफ गिवन असाइड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना। कह रहा नेम द मोस्ट पॉपुलर डिश। मोस्ट पॉपुलर डिश कौन सी है, जो सबसे बड़ा ग्राफ होगा वही मोस्ट पॉपुलर होगी। तो कौन सा है, ये डोसा है। कौन सा है, डोसा। फिर कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक समोसा एंड जलेबी। जलेबी और समोसा पसंद करने वाले बच्चों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये कितना है, समोसा 180 और जलेबी कितना है, जलेबी हो जाएगा 100। तो कुल मिला के कितना ज्यादा हो जाएगा, 80 ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा, 80 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव गिवन दियर प्रेफरेंस फॉर द वेरियस डिशेस। ठीक है, कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव गिवन दियर परसेंटेज फॉर वेरियस डिशेस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 180। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 200। ठीक है, सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 300, और ये हो जाएगा 480, और ये हो जाएगा 625। अगर सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 625।